जम्मू कश्मीर सरकार ने 36 पुलिसकर्मियों की छुट्टी कर दी है। उन्हें प्रीमैच्योरली रिटायर करके घर भेज दिया गया है। और जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें सरकारी एक प्रेस नोट भी आया था, जिस सरकारी प्रेस नोट में बहुत सारे कारण बताए गए थे। एक सबसे बड़ा कारण ये बताया गया था कि ये लोग जो पुलिस में नौकरी कर रहे थे, पुलिस में नौकरी करने के बावजूद जो इनका कामकाज था वो कामकाज ठीक नहीं था। कुछ इनमें से वो ऑफिसर भी हैं कुछ इनमें से वो पुलिसकर्मी भी हैं जिनके ऊपर गंभीर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, आरोप लगे हैं। और कुछ इनमें वो भी हैं जिनके ऊपर नालायकी का आरोप है। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं करते थे। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अब ये लोग हैं कौन? इनमें 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, 7 कांस्टेबल हैं, 12 हेड कांस्टेबल हैं और 12 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं। इसमें जो 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं उनका नाम हिलाल अहमद, रामकृष्ण के अलावा मंजूर हुसैन और मंजूर हुसैन के अलावा मोहम्मद अमीन। दोबारा से नाम पढ़ देता हूं मैं। 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक हिलाल अहमद, दूसरे रामकृष्ण, तीसरे मंजूर हुसैन और चौथे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन हैं। उसके अलावा सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल्स का जहां तक ताल्लुक है, जिन्हें प्रीमैच्योरली रिटायर किया गया है, उनके नाम हैं निसार डार, शंकर सिंह, अशोक कुमार, अब्दुल रशीद, बशीर अहमद, मोहम्मद अल्ताफ़, अनिल कुमार। उसके अलावा फयाज़ वानी के अलावा गोगिंदर सिंह, अब्दुल गनी, निसार अहमद और योगराज। ये 12 के करीब सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं जिन्हें प्रीमैच्योरली रिटायर किया गया है। उसके अलावा हेड कांस्टेबल हैं जिन्हें रिटायर किया गया। उसमें एक हेड कांस्टेबल है मंजूर हुसैन, एक गुलाम हसन है, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद जहांगीर, गुलाम मोहम्मद, जग्गा राम, मोहम्मद शफी वगे, अब्दुल रशीद, मोहम्मद निसार और उसके अलावा फिदा डार के अलावा मोहम्मद अल्ताफ़ भी हैं। उसके अलावा सिलेक्शन ग्रेड हेड कांस्टेबलों के अलावा जो कांस्टेबल हैं, कांस्टेबलों में अशरफ लोन हैं, उसके अलावा हिलाल अहमद हैं, एजाज अहमद हैं, गुलाम नबी हैं, प्रदीप कुमार हैं, तरलोक सिंह हैं और हरजीत सिंह हैं। ये कांस्टेबल हैं जिन्हें प्रीमैच्योरली रिटायर किया गया है। कुल मिलाकर सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल 12 हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 4 हैं, कांस्टेबल 7 हैं, हेड कांस्टेबल 12 हैं। इन तमाम लोगों के ऊपर ये आरोप है कि ये लोग करप्शन में लिप्त थे। इन तमाम लोगों के ऊपर आरोप ये है कि ये अपने काम की चोरी किया करते थे, कामचोर थे। इन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इनका काम ठीक नहीं था। इनके ऊपर ये आरोप भी है, जो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इनके ऊपर आरोप ये भी है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड खंगाला तो हमें ये पता चला कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपराधिक मामलों में शामिल थे, कुछ ऐसे हैं जो एक लंबे समय से नौकरी पर आ ही नहीं रहे थे। कारण बताओ नोटिस निकालने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ठीक नहीं था, निकम्मे थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। कुछ लोगों को डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरीज हुई, उन इंक्वायरीज में उन्हें पेनलाइज किया गया, उनको दंड दिया गया। और कुछ ऐसे भी हैं जो करप्शन में लिप्त हैं, कुछ के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विश्वसनीयता जो है वो शक के घेरे में है। ये सारी चीज़ें और ये गंभीर आरोप इन पुलिसकर्मियों पे लगाए गए हैं। अब वो जो बड़ा खूबसूरत शेर है, कहता उस शेर का मानी तो कुछ और है, लेकिन अल्फाज मैंने तब्दील कर दिए। बर्फ गिरती है तो बेचारे निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर। हर डिपार्टमेंट और हर विभाग की विडंबना यही है कि जब आपको अंडर परफॉर्मेंस के लिए, जब आपको करप्शन के लिए और बाकी तमाम एलिगेशंस के लिए आपको सज़ा किसी को देनी होती है और विभाग के अंदर एक डर का माहौल पैदा करना होता है ताकि लोग इस तरह का काम ना करें, तो आप निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर गाज गिराते हैं। लेकिन ऊपर वाले स्तर पर काम करने वाले लोग, जिनके करप्शन में इन्वॉल्व होने के सबूत बाज़ाब्ता लोग देते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ का ब्यौरा अगर कभी खुद विभाग मांगे तो विभाग परेशान हो जाएगा,
उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब किसके ऊपर यहां पर गाज गिरी है? आपने 12 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जो है उन्हें आपने प्रीमैचुरली रिटायर कर दिया, आपने 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को रिटायर कर दिया, आपने 7 कांस्टेबल रिटायर कर दिए, 12 हेड कांस्टेबल रिटायर कर दिए। सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई अफसर रिटायर किया होता, इंस्पेक्टर रैंक का कोई अफसर रिटायर किया होता, कोई डीएसपी रैंक का अफसर कोई रिटायर किया होता, कोई एसपी रैंक का, एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी रैंक का अफसर रिटायर किया होता तो वाहवाही होती, आम जनमानस भी ताली पीटता कि जनाब हमने अपने दौर में इंसाफ देखा है, बड़े बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई होते हुए देखी है। 16 साल की पत्रकारिता में मैंने अभी तक किसी बड़े अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का जब मामला आता है तो उसके डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पर कौन होते हैं? जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर, जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विस के ऑफिसर, जम्मू कश्मीर की तमाम सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं, लेकिन पुलिस वालों को छूट है। पुलिस वालों को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो के यहां विचार ऐसा लगता है कि हमें किसी बड़ी पुलिस अधिकारी से यह नहीं पूछना है कि आपके घर में टीक का सोफा कहां से आया, आपके घर में ये जो कीमती साजो सामान है ये आया कहां से, ये सवाल हमने उनसे नहीं पूछना। ये सवाल केवल मात्र असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से पूछेंगे, कांस्टेबल से पूछेंगे, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल से पूछेंगे, हेड कांस्टेबल से पूछेंगे, क्योंकि बेचारे निचले स्तर के कर्मचारी हैं। निचले स्तर के कर्मचारी के ऊपर गाज गिराना भी आसान है, उसे प्रीमैचुरली रिटायर करना भी आसान है। ऊपर वाले स्तर पर जब आप छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि अंगूर खट्टे हैं, फिर आपके लिए वहां पर कार्रवाई करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कार्रवाई नहीं कर पाते, आप करना भी चाहते हैं, नीयत होती है आपकी कार्रवाई करने की, लेकिन आप नहीं कर पाते। करप्शन की जब आप किताब खोलते हैं तो आपकी किताब में एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस ऑफिस सिविल सर्वेंट्स होंगे, सिविल सर्वेंट्स के अलावा रेवेन्यू के अफसर होंगे या बाकी विभागों के कर्मचारी होंगे, लेकिन एक ही विभाग, पुलिस विभाग ऐसा है जिस विभाग के किसी कर्मचारी के ऊपर करप्शन का कोई एलिगेशन अगर लग भी जाए तो उसमें कभी कोई इंक्वायरी नहीं होती। क्यों नहीं होती है तो विभाग के कर्मचारी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर आपको एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच, सीबीआई और बाकी तमाम इन एजेंसियों से बचना है, वैसे सीबीआई से तो बच नहीं सकते क्योंकि सीबीआई ने आजकल लपेटे में ले रखे हैं बहुत सारे पुलिसकर्मी, और सीबीआई ने पहली बार यह किया कि निचले स्तर पर नहीं बल्कि ऊपर वाले स्तर पर बैठे हुए अफसरों के घर में भी पहुंच गई, दस्तक दी और उनको कहा कि आइए आप भी थोड़ा अपनी कहानी सुनाइए कि पेपर स्कैम में आप क्या कर रहे थे। तो सीबीआई ने वाकई काम किया है और उन दरवाजों पर दस्तक दी है जिन दरवाजों पर दस्तक दी जानी चाहिए थी, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो का रिकॉर्ड तो बहुत खराब है। और क्राइम ब्रांच का रिकॉर्ड, जाहिर सी बात है, क्राइम ब्रांच का मामला भी ऐसा ही है कि अपने पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करना तो संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल खबर ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने गाज गिराई है 12 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबलों के ऊपर, 7 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबलों के 12 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबलों के ऊपर, 7 कांस्टेबलों के ऊपर, 12 हेड कांस्टेबलों के ऊपर, और उसके बाद 4 एएसआईयों के ऊपर गाज गिराई है और इन्हें प्रीमैचुरली रिटायर किया है। अब उम्मीद और तवक्का जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से ये कि जल्द गृह विभाग हमें यह भी सूचना देगा कि उन्होंने कुछ बड़े अफसरों के ऊपर भी गाज गिराई है। जब आप बड़े अफसरों के ऊपर गाज गिराएंगे तो जनता का विश्वास आपके अंदर 3 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप गाज नहीं गिरा पाते तो जनता फिर यही कहती है कि ऊपर वाले स्तर पर अंगूर खट्टे हैं, ये निचले स्तर पर कमजोर लोग, जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते आगे से, उनके ऊपर गाज गिराना आसान काम है, उनको पकड़ धकड़ करना, उनको परेशान करना ये आसान काम है। मुश्किल काम ना तो सरकारें करती हैं ना विभाग करते हैं।